नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डोमिनेंट मैकेनिज्म, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिमूवल ऑफ स्पेरिकल पार्टिकल्स विद डायमीटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर फ्रॉम अ गैस स्ट्रीम यूजिंग अ फैब्रिक फिल्टर। ठीक, अब अभी एक प्रीवियस उसमें भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, एंड इन विच वी हैव सीन दैट कि फॉर अ रिमूवल ऑफ स्पेरिकल पार्टिकल लेस देन जो 10 माइक्रोमीटर से होते हैं, उसमें फ्रॉम अ गैस स्टीम यूजिंग अ फैब्रिक फिल्टर, उसमें इम्पैक्शन plays a role of particles near the upper size of range 5 से 10 माइक्रोमीटर के लिए इम्पैक्शन यूज़ करते हैं। उससे कम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इंटरसेप्शन, और एट द लास्ट जो पार्टिकल्स 1 माइक्रोमीटर से स्मॉलर साइज़ के होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेविटेशन का। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है ब्राउनियन मोशन, क्योंकि एज जो ब्राउनियन मोशन है इट ड्राइव्स रैंडम मूवमेंट लीडिंग टू कोलिजन्स with their filter material। ठीक, when it comes to gravitation, इसको हम neglect कर सकते हैं for these small particle due to the low settling velocity। ठीक, इसलिए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, C एंड D, मीन्स इम्पैक्शन, इंटरसेप्शन एंड डिफ्यूज़न। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इट इज़ फ्रॉम गेट 22। The PM 2.5 concentration is in ambient air can be measured using beta attenuation method से, chemical illuminations method से, gravimetric method से, and non dispersive infrared spectroscopy method से। ठीक है, ये 4 मेथड हमको दे रखे हैं। अब देखो एक्चुअल में क्या है, इसके लिए जो हमारा यूज़ होता है बेसिकली इट इज़ बीटा एटेन्यूएशन मेथड एंड देन ग्रेविमेट्रिक मेथड, यानी ए एंड सी आर योर करेक्ट आंसर। देखो क्यों? क्योंकि दिस फर्स्ट वन बीटा मेथड measures this PM 2.5 by simply passing a stream of air through a filter and using beta radiation to measure the amount of particular matter collected by the filter। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा यूज़ हो रहा है। जो इन केस ऑफ अ ग्रेविमेट्रिक मैथड है, इन इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग पार्टिकल्स ऑन द फिल्टर एंड वेइंग द फिल्टर बिफोर एंड आफ्टर टू डिटरमिन द मास ऑफ PM 2.5। इट सिंपली मीन्स जो ये दोनों मैथड है ना, ये दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग PM 2.5, ठीक है, इन एम्बाइंड एयर। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द इक्विपमेंट दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल particulate air pollution in an industrial unit are electrostatic precipitator, cyclone separator, gravity settler and incinerator। ठीक, अब देखो from this we generally can say we use electrostatic participator, cyclone separator and gravity settler। इंसिलेटर को हम यूज़ नहीं करते। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर है इट यूजेस इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज़ करता है किस चीज़ के लिए? टू कैप्चर करने के लिए डस्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उससे डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करता है दिस पार्टिसिपेटर। ठीक, अब एक जो साइक्लोन सेपरेटर है वो क्या करता है? वो यूटिलाइज करता है किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का यूज़ करता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू सेपरेट लार्जर पार्टिकल फ्रॉम द एयर। ठीक, जो हमारा ग्रेविटी सेटलर है इट अलाउज जो हैवियर पार्टिकल्स टू सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के रूल के हिसाब से वो हमारे जो हैवी पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो रिमूविंग देम फ्रॉम द एयर। ठीक है, एयर फ्लो। ऑन द अदर हैंड जो ये इंसिनेटर है इट इज़ यूज्ड फॉर बर्निंग वेस्ट। ठीक, and it's not significantly designed to control the particulate pollution। Okay, so the correct answers are option number 1, 2 and